BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। कबायली इलाकों में जारी लड़ाई और पंजाब में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद की बहाली के लिए इस्लामाबाद में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन बेघर अफराद को कोई उम्मीद है? अब ये हुकूमत हमारे लिए सर्दी के लिए ऐसा चीज़ देना चाहिए ताकि हमारा बच्चा लोग बाहिफाजत हो जाए। इंडिया में पैदाइश रोकने के ऑपरेशंस के दौरान 9 खवातीन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गई हैं। और देखिए अजीम क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की BBC के साथ खुसूसी गुफ्तगू। जंग से मुतासरा कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान से बेघर होने वाले अफराद की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी ने $70 करोड़ फराहम करने का वादा किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मुतादिद ममालिक और इमदाद देने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वालों की एक बड़ी तादाद बन्नू में कायम IDP कैंप में रह रही है, जहाँ जाकर हमारे साथी रिफ़तुल्लाह उरगज़ई ने वहाँ मुक़ीम अफराद के हालात के बारे में जानने की कोशिश की। बन्नू में आजकल शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासिरीन पनागुज़ीन कैंपों या दीगर इलाकों में जरगों की शक्ल में सर जोड़कर बैठे हुए नजर आते हैं। ये बेघर अफराद इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब उनकी वापसी के अमल का ऐलान हो जाए। मुतासिरीन को शिकायत है कि वापसी के हवाले से उनके साथ जो वादे किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कंबाला में नवा, बिश्तारा में नवा, अंजुली में नवा। मेरे पास कंबल और बिस्तर भी नहीं था। हमें शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना है। मेहरबानी करके हमें अपने वतन वापस भेज दें। हम हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए हमारे इस मुतालबे पर गौर करें। हुकूमत हमें जो इलाके छोड़ने के लिए कह रही है, हम वो इलाके देने के लिए भी तैयार हैं। तकरीबन 5 माह पहले शुरू होने वाले ऑपरेशन ज़रब अज़ब के हवाले से हुकूमत का दावा है कि 70 से 80% इलाका शिद्दत पसंदों से साफ कर दिया गया है। ताहम ये बात अभी वाज़ेह नहीं कि मुतासिरीन की मुश्किलात कब ख़त्म होंगी। हम लोग जब घरों से निकलता तो उस टाइम इतना शदीद गर्मी था कि कुछ बच्चा यकीन करो कि रास्ते में मर भी गया, ये तकलीफ़ की वजह से, गर्मी की वजह से। अभी तो लोग आराम से बैठ गया है। अभी हुकूमत हमारे लिए सर्दी के लिए ऐसा चीज़ देना चाहिए ताकि हमारा बच्चा लोग बाहिफाजत हो जाए। बन्नू शहर में अब बाज़ मुखय्यर इदारों की तरफ से भी मुतासिरीन के लिए छोटे छोटे पनागुज़ीन कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन इन कैंपों में सर्द मौसम से बचाव के माकूल इंतजामात नज़र नहीं आते। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासिरीन शदीद गर्मी के मौसम में बेघर हो गए थे। बेशतर मुतासरा ख़ानदानों का ख्याल था कि शायद सर्दी का मौसम वो अपनी ही घरों पे गुजारेंगे, लेकिन अब बज़ाहिर लगता है कि गर्मी की तरह इन मुतासिरीन को शदीद सर्द मौसम की तकालीफ भी इन्हीं कैंपों या किराए के मकानात में गुजारने पड़ेंगे। रिफ़तुल्लाह उरगज़ई, BBC न्यूज़, बन्नू। यहाँ कबायली इलाकों में जारी ऑपरेशन और पंजाब में सैलाब की वजह से नकल मकानी पर मजबूर होने वाले अफराद की तादाद पर एक नज़र डालते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 5 लाख लोगों ने नकल मकानी की। इनमें से बेशतर ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बन्नू, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और करक में पनाह ली है, जबकि बाज़ ने अफगानिस्तान के सूबों खोस्त और पक्तीता का रुख किया। उधर सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद में से तकरीबन 1,70,000 ने मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में पनाह ले रखी है। सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं गैर सरकारी फलाही इदारे साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरफान मुफ्ती। मुफ्ती साहब, सरबीन में खुश आमदीद। हुकूमत का अंदाज़ा है कि IDPs की बहाली के लिए $1.5 अरब दरकार हैं और अब तक $70 करोड़ की इमदाद के वादे किए जा चुके हैं। आपकी नज़र में क्या ये रकम काफ़ी होगी? नहीं, हमारा ये ख्याल है कि जो असल अभी तो एक तखमीना लगाया नहीं गया, कोई सरकारी तौर पर वहाँ अभी असेसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे अंदाजे हैं उसके मुताबिक ये बहुत ही इसका जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स कह सकते हैं
क्योंकि अभी तो ये पहली वेव ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, जिसमें वो सड़कों का जो जाल है वो उसकी मरम्मत होगी, वहाँ पर जो मकानात और बाज़ार हैं उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा काम अभी आना है वो उन सरकारी इमारतों की तामीर का होगा, जिसमें स्कूल हैं, वहाँ पर हस्पताल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं। इस तरह के बहुत सारे भी मंसूबों का तखमीना लगाया जाना है। तो हमारी नज़र में ये जो बात हो रही है ये भी बहुत ही बुनियादी तखमीना। बिल्कुल, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सड़कों की, घरों की, मकानों की बात की, लेकिन ये जो बहाली है ये सस्टेनेबल भी तो होनी चाहिए। रोज़गार के मौके भी शायद फराहम करने पड़ेंगे। इसमें सबसे अहम जो मसला आएगा हुकूमत के लिए वो लोगों के रोज़गार की बहाली का है। इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो या काश्तकार थे या छोटे कारोबार करते थे और उनके कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। उसका अगर तखमीना लगाया जाएगा तो इससे कहीं ज़्यादा बनेगा और जाहिर बात है उसमें भी वक़्त दरकार है। ये लोग वापस जाएंगे, अपने मकानों को तामीर करेंगे, अपने रोज़गार को ठीक करेंगे, उसमें वक़्त भी चाहिए और इसका तखमीना उसी वक्त ही लगाया जा सकेगा जब ये वापस अपने घरों को पहुँचेंगे और अपने मकानों को जाकर देखेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो बहाली का ऑपरेशन है ये आपकी नज़र में कितना वसी है? IDPs इस वक्त वैसे तो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। इसमें थोड़ी सी तस्हीह की ज़रूरत है कि इसमें जो शुमाली वज़ीरिस्तान के IDPs हैं जो कि कैंपों में बैठे हैं और या कैंपों के बाहर हैं, उनकी तादाद इस वक्त को 11 लाख के लगभग है। और जो खैबर एजेंसी की जो बाड़ा तहसील में से जो IDPs आए हैं उनकी तादाद को 4 लाख के लगभग है। इस तरह से अगर इसकी कुल तादाद देखी जाए तो ये 15 लाख IDPs हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों और एजेंसियों के जो मुल्का इलाके हैं उनमें अब राइश पजीर हुए हैं। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि असल तखमीना इससे कहीं ज़्यादा होगा जो इस वक्त हुकूमत ने पेश किया है। लाहौर से इरफान मुफ्ती साहब हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में एक सरकारी तिब्बी कैंप में ख़वातीन की स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी के ऑपरेशनों से 9 ख़वातीन हलाक हो गई हैं। बिलासपुर के पिंडारी गांव में मरकज़ी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के तहत हफ्ते को नसबंदी के लिए कैंप लगाया गया था। दिल्ली से सुहेल हलीम। ये कैंप हुकूमत के महकमा सेहत ने कायम किया था और मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ एक डॉक्टर ने अपने मुआविन की मदद से 6 घंटों में 83 खवातीन के ऑपरेशन कर डाले। वहाँ ऑपरेशन में तो सिर्फ ऑपरेशन करके छोड़ दिया। वहाँ पर खंडहर जगह है, कोई फैसिलिटी नहीं, ऑपरेशन किया नहीं चलता है वहाँ पर। रियासती हुकूमत ने महकमा सेहत के सेक्रेटरी और 4 डॉक्टरों को उनके ओहदों से हटा दिया है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इनकी स्थिति गंभीर है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो चल रहा है, तो अभी हम हालात पे मद्देनज़र इलाज पे ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। कारण का खुलासा पोस्टमार्टम या कोई जांच उसके बाद ही किया जा सकेगा। रियासत में जनवरी 2012 में भी सिर्फ 2 घंटों में 53 खवातीन के ऑपरेशन करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये ऑपरेशन खुले मैदान में बेहोश किए बगैर किए गए थे। छत्तीसगढ़ में कबायलियों की बड़ी आबादी है और वहाँ ये इल्ज़ाम आम है कि गरीब औरतों को ऑपरेशन पर माइल करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली। सूबे सिंध के शहर खैरपुर में आज सुबह ट्रैफिक के हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 58 तक पहुंच गई है। मरने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक स्वात, बाजोड़, पेशावर और कराची से है और इनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। ख्याल है कि हादसे का सबब बस ड्राइवर की गफलत हो सकती है। मशरक़ बईद के मुल्कों की तंजीम APEC ने बीजिंग में अपने सरबराही इजलास में खित्ते को एक आज़ाद तिजारती जोन बनाने पर इत्तेफाक किया है। चीन इसका ज़बरदस्त हामी है और फ्री ट्रेड एरिया पैक्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक को अमरीकी पुष्टपनाही से चीन के बगैर बनने वाले ट्रांस पैसिफिक पैक्ट का जवाब समझा जा रहा है। यहाँ बरतानिया में इस साल पहली जंग अजीम की 100 साला तकरीबात में इस जंग में हलाक होने वाले फ़ौजियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बरतानिया की मिलिट्री बेसिस, चर्चेस और मुख्तलिफ स्कूलों में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इसी हवाले से BBC ने भी अपने हेड ऑफिस के बाहर हलाक होने वाले एक फ़ौजी को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में याद किया। तफसील के साथ इरम अब्बासी। लंदन में BBC के ऑफिस के बाहर ये फ़ोटो मोज़ेक उन सिपाहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। हलाक होने वाले फ़ौजी और BBC के नाजरीन की कुल 30,000 तस्वीरों को जोड़कर एक फ़ौजी की शक्ल बनाई गई जिनका नाम जेम्स अर्नेस्ट बीनी है। जेम्स
23 बरस के थे जब वो जंग के दौरान हलाक हुए, जिसके बाद उनके वालिद ने उनकी ये तस्वीर इंपीरियल वॉर म्यूज़ियम को भेजी थी ताकि लोग उनकी कोशिशों को याद रख सकें। इसको बनाने वाली हेलन मार्शल हैं और जिनका कहना है कि उन्होंने कई तस्वीरें देखने के बाद जेम्स के चेहरे का इंतखाब किया। हेलन ने यह भी बताया कि उन्होंने इससे पहले 30 वर्जन्स बनाए और फिर ये हतमी शक्ल आपको जो अब नज़र आ रही है ये बन पाई। बरतानिया में हर साल नवंबर में इन फ़ौजियों को याद करने के लिए तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं, मगर इस बरस जंग अज़ीम को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए फ़ज़ा ज़्यादा सोगवार है। इरम अब्बासी की रिपोर्ट। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अब क्या करना चाहते हैं। और इस्लामाबाद में ख़वातीन की जनूबी एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। टीम और शायकीन पुरजोश। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। क्रिकेट में वैसे तो बहुत से प्लेयर्स ने नाम कमाया है, लेकिन ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस खेल पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गए हैं। गुज़श्ता साल रिटायर होने वाले लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने 24 साल में रिकॉर्ड 200 टेस्ट खेले और 33,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए। BBC के साथ खुसूसी इंटरव्यू में रजनी विद्यानाथन ने उनसे पूछा कि क्रिकेट से जुदा होने के बाद ज़िंदगी अब कैसी लगती है। Life after retirement is hectic, but I'm enjoying. I'm getting to know different side of life. रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन मैंने ज़िंदगी का एक और रुख देखा है। But 24 साल तक मेरी ज़िंदगी सिर्फ क्रिकेट थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। मेरी ज़िंदगी 2 इनिंग्स में बटी हुई है। I feel first innings of my life was पहली इनिंग्स एक ख्वाब थी और वो ख्वाब था कि मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का तोहफा लेकर आऊँ। मेरी दूसरी इनिंग्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ वापस करूँ और उनके लिए कुछ करूँ। यही काम मुझे सुकून देता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि आपने लोगों को कुछ नहीं दिया? आपने उनको वर्ल्ड कप जीत कर दिया है। मैं लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप जीतना मेरा अपना ख्वाब भी था और इसके लिए मैंने 22 साल इंतज़ार किया। ये मेरे लिए एक बहुत लंबा इंतज़ार था। आपने क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, क्या अब आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होता है? वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के बाद विराट कोहली ने कहा कि अब सचिन के कंधों से बोझ उतर गया है। Playing cricket was never a burden. It was a joy to be out there in the middle. It was never a burden. क्रिकेट मेरे लिए कभी बोझ नहीं था। क्रिकेट को मैंने हमेशा एंजॉय किया है। लोगों को मुझसे बहुत सी तवक्कात थीं और इसकी वजह यह है कि उनको लगा कि मैं उनकी तवक्कात पर पूरा उतर सकता हूँ। और अगर आप एक टीम का हिस्सा हैं और आपसे किसी किस्म की तवक्कात नहीं है, तो फिर आपकी काबिलियत पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी उन हालात में बैटिंग की है जब आपका जहन पूरी तरह उस पर फोकस ना हो? I'm not a machine, so हाँ, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ। आप जब पिच पर होते हैं तो आपका जहन मुस्तकिल तौर पर सोच रहा होता है और ये ज़रूरी नहीं कि ये उस वक्त हो जब बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। कभी कभी ये उस वक्त भी होता है जब आप आम बॉलिंग का सामना कर रहे हों। जब आप अपनी 100वीं सेंचुरी के नज़दीक थे, तब आपके जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे? It was a difficult phase in my career because everybody had started talking about 100. ये मेरे कैरियर का एक बहुत मुश्किल वक्त था क्योंकि हर कोई मुझसे इस सेंचुरी की तवक्का रखे हुए था। इस वक्त मेरी बैटिंग भी अच्छी चल रही थी और हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इंडिया में खेल रहे थे। इस मैच में मैंने बहुत कीमती 76 रन स्कोर किए और उसकी वजह से हम टेस्ट मैच जीत गए। लेकिन सुबह अखबारों में ये हेडलाइंस थी कि सचिन सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके और इंडिया के टेस्ट मैच जीतने की कोई खबर ही नहीं थी। लोगों को मेरी 100वीं सेंचुरी से खप्त हो गया था। सचिन तेंदुलकर से रजनी विद्यानाथन ने बात की। और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर अगर नज़र डालें तो क्रिकेट में तो आपकी दिलचस्पी होनी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है अलीबाबा का सिंगल्स डे की फ़रोख्त का रिकॉर्ड, जबकि अबू ज़हबी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की खबर दूसरे नंबर पर है।
आइए अब क्रिकेट के बाद फुटबॉल का जिक्र करते हैं। जनूबी एशिया की खवातीन की तीसरी फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव समेत 8 ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तान में बैन अवी सतह की चैंपियनशिप्स वैसे ही कम होती हैं और खवातीन की फुटबॉल इससे भी ज़्यादा अनमोल है। तकरीब और मैच का अहवाल अंबर शमसी से। पाकिस्तान में पहली बार जनूबी एशिया का खवातीन का फुटबॉल चैंपियनशिप। गुज़िश्ता हफ्ते वाघा सरहद पर होने वाले बम हमले की वजह से इन गेम्स के मकाम को लाहौर से इस्लामाबाद तब्दील किया गया और सिक्योरिटी खदशात और खित्ते की सियासत ऐसी है कि इन गेम्स के मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम वीज़े के मसाइल की वजह से इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा ना ले सके। जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर वो यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेंट से लेके यहाँ पे तमाम ऑफिशियल इंडिया का ही वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज वो लैंड कर जाएंगे और कल से मेरा ख्याल है और ज़्यादा जिसे कहते हैं जान डल जाएगी टूर्नामेंट में, चैम्पियनशिप में। इससे पहले होने वाले 2 चैंपियनशिप्स में पाकिस्तानी टीम फाइनल तक ना पहुँच सकी, लेकिन होम ग्राउंड की वजह से तवक्कुआत बहुत हैं और तैयारी भी खूब की जा रही है। 8 दीगर टीमों के साथ मुकाबला है, खासकर रिवायती हरीफ भारत और अफगानिस्तान। श्रीलंका में होने वाले 2010 के गेम्स में हमने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी थी। ये हमारे लिए बहुत यादगार मैच था। पाकिस्तान के 2 हमसाए ममालिक भारत और अफगानिस्तान भी इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। खेल के मैदान में तो दोनों ममालिक हरीफ हैं और सरहद पे भी तनाज़ात चलते रहते हैं। हाल ही में LOC फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि इस किस्म की छोटी मोटी जो कोशिशें हैं, चैंपियनशिप्स हैं, उससे खित्ते में अमन और हम आहंगी में इजाफा हो सकेगा। आज पाकिस्तान श्रीलंका से 2 के मुकाबले में 1 गोल से हार गया, लेकिन यहाँ खवातीन के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल को 10 साल ही हुए हैं, आगे बहुत गोल बाकी हैं। अंबर शमसी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।